नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार संग्रह प्लस। मैं हूं आपके साथ यशमीन जहां। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ही नहीं, अब आम इंसान भी चिंता में है। आपको बता दें कि हर रोज बढ़ते हुए आंकड़े कोरोना वायरस का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और इस बार कोरोना वायरस के आंकड़ों ने 16 लाख को पार कर दिया है। इतना ही नहीं, ये दूसरा दिन है देश में जब 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। जी हाँ, देश में 2 दिन से लगातार 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश के 6 राज्यों में कोरोना के रिकॉर्ड नए केस मिले हैं और इनमें आसाम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इन 6 राज्यों में से एक ही दिन में कोरोना के 34,478 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि कोरोना के कारण देश में अब तक करीब 36,000 लोगों की मौत हो चुकी है और उसी में एक्टिव केसों की संख्या 5,43,000 से ज्यादा है। राहत की बात यह है कि 10,57,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। गुरुवार यानी 30 जुलाई को सिर्फ आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मरीज आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 80,000 के पार पहुंच गई है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 11,092 नए केस सामने आए हैं। वहां अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 98,767 हो चुकी है। अगर हम उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 81,039 हो चुकी है। 30 जुलाई को 3,765 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9,096 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं कोरोना के कारण सूबे में अब तक 15,097 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने यूपी में 97 लोगों की जान ले ली है। प्रदेश में अब तक 86,803 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस 32,649 हैं। आइए अब इसी के साथ हम नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों पर, जहां दिन ब दिन कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब हम बात करें अलीगढ़ की तो अलीगढ़ में भी कोरोना वायरस का कहर बरपा रहा है। निरंतर पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं पिछले 2 दिन का रिकॉर्ड 79 रहा, जहाँ 79 लोग पॉजिटिव पाए गए। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 3,073 है। 1,004 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। अब तक 27 की मृत्यु हो चुकी है। कुल मरीजों की संख्या 1,404 हो गई है। मेरठ की बात करें तो मेरठ के साथ साथ आसपास के जिलों में भी कोरोना महामारी का कहर बराबर जारी है। सोमवार को 3 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि 177 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरठ के सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि जिले में एक कोरोना पीड़ित ने दम तोड़ दिया है। अब यहाँ मृत की संख्या 91 हो गई है। 36 नए केस मिलने से संख्या 2013 पहुंच गई है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में कोरोना से मरने वालों की मौत की संख्या 10 हो गई है। तो वहीं 43 नए केस सामने आए हैं, जिसकी संख्या बढ़कर 844 हो गई है। और वहीं बुलंदशहर में 47 नए केस मिलने से वहां की संख्या 1253 हो चुकी है। मुजफ्फरनगर में 23 नए केस मिलने से संख्या 718 हो गई है। तो वहीं बिजनौर में 17 पॉजिटिव नए केस मिलने से संख्या बढ़कर 697 पहुंच गई है। अब बागपत की बात करें तो बागपत में नए 11 केस मिलने से संख्या 581 हो गई है। और वहीं शामली में 10 नए केस मिलने से संख्या बढ़कर 387 पहुंच गई है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जुलाई के आखिरी 12 दिन में तेजी से नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे एंटीजन टेस्ट का होना है। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित होने का भी इसी टेस्ट से पता चला था। जुलाई महीने की विदाई के साथ साथ गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ 35 नए केस बढ़ चुके हैं, जो जुलाई में एक दिन में आने वाले ये सर्वाधिक केस हैं। गुरुवार तक कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1765 पार कर चुका था। अब तक लोगों के स्वस्थ होने वाली संख्या 1423 हो चुकी है। कोरोना से मृतक संख्या 99 हो चुकी है। वर्तमान में 283 एक्टिव केस शहर में हैं। आगरा की बात करें तो आगरा में अब तक 48,703 लोगों की जांच हो चुकी है। बुधवार तक 46,641 लोगों के सैंपल आए थे। स्वस्थ की बात करें तो स्वस्थ होने की दर 80% 62% पर आ गई है।
एक्टिव कंटेनमेंट जोन 86 हो गए हैं। और इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए समाचार संग्रह प्लस।